पिछले पार्ट में बहुत सारे बीस्ट और बुरे लोग मिलकर शिहाओ के इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए शिहाओ, मास्टर ली, मास्टर जेफ और बाकी सब अपने जी जान लगा दिया था और इसी लड़ाई में ट्रिगोट और लियांग अपने जान को गवा दिया था, जिसे देखकर शिहाओ काफी गुस्से में आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में शिहाओ, मास्टर ली, मास्टर जेफ और बाकी सब एक साथ मिलकर उन दुश्मनों का सामना करता है, जहाँ वो लोग इस बार उनसे बड़े अच्छे से टक्कर दे पा रहा था। उधर वो आत्मा अकेला ही दो पावरफुल लेजेंडरी बीच से लड़ रहा था, जिसके वजह से वो उनके आगे कमजोर पड़ रहा था। ये देखकर शिहाओ के सर की वो ट्रेजर उस आत्मा के पास चला जाता है, जिसकी मदद से वो आत्मा उन दो बीस्ट को उस ट्रेजर के अंदर कैद कर लेता है। फिर वो ट्रेजर अपने आप ही फिर से शिहाओ के पास आ जाता है और तभी वो आत्मा शिहाओ को अपने तलवार को देते हुए कहता है कि इस इंस्टीट्यूट को दोबारा बनाना, और इतना कहकर वो आत्मा गायब हो जाता है। अब ये देखकर वो दुश्मन और भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर शिहाओ उस आत्मा के तलवार और लायन बीस्ट टेक्निक का यूज करके उन्हें रोकने लगता है। दूसरी तरफ रेड बार्ट, रॉय और बाकी सब भी अपने दुश्मनों का सामना कर रहा था, लेकिन दुश्मनों का संख्या ज्यादा होने के कारण वो लोग उनसे हार रहा था। और तभी वहाँ पर जिया के फादर आ जाते हैं। वो आते ही सभी से कहता है कि ये वार रुकने नहीं वाले हैं, क्योंकि दुश्मनों का संख्या बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए जिन्हें लड़ना नहीं है वो मेरे साथ आ सकती है। और इतना कहकर वो एक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट के बच्चे जाने लगता है। ये देखकर वो दुश्मन उन्हें रोकने के लिए एक साथ हमला करता है, तो मास्टर ली अपने इंस्टीट्यूट के लोगों को बचाने के लिए उस पोर्टल के चारों ओर एक शील्ड बना देता है, ताकि वो सब दुश्मन उसके अंदर आ नहीं पाए। लेकिन वो सब दुश्मन एक साथ हमला करके मास्टर ली के उस शील्ड को तोड़ देता है, साथ ही मास्टर ली को भी जान से मार देता है। ये देखकर फिन गुस्से में आकर उनसे लड़ने जाता है, लेकिन वो भी अपने जान को गवा देता है। अब जेफ अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए एक शील्ड बनाता है और सभी को जल्दी से उसके अंदर से उस पोर्टल में जाने को कहता है। ये देखकर दुश्मन उन्हें रोकने के लिए अपने सभी एनर्जी पावर्स को इकट्ठा करने लग जाता है, जिसे देखकर शिहाओ एनर्जी अट्रैक्शन टेप को अपने ऊपर रखकर वापस मोड़ने लगता है, ताकि उस टेप के कारण सारी एनर्जी उसे लगे और बाकी सब सेफली वहाँ से निकल पाए। लेकिन मास्टर जेफ उसे ऐसा करने नहीं देते। वो शिहाओ से उस टेप को ले लेता है और शिहाओ को उस पोर्टल के अंदर धकेल देता है। अब कुछ महीने बीत जाता है और हम शिहाओ को अपने विलेज पर देखते हैं, जहां उसे उसी इंस्टीट्यूट के सपने बार बार आ रहा था। इसके बाद शिहाओ गॉड लियो के पास जाता है, जहां गॉड लियो उसे बताता है कि तुम्हारे पास वो स्पेशल ट्रेजर है जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स है। ये जानकर शिहाओ रोने लगता है, क्योंकि वो उस स्पिरिचुअल ट्रेजर के थोड़ी सी पावर से इंस्टीट्यूट को बचा सकता था, लेकिन उसके बारे में पता न होने के कारण वो अपने टीचर और दोस्त को खो दिया, और इसीलिए अब शिहाओ उसके बारे में सोचकर काफी रोता है। फिर शिहाओ किसी तरह से खुद को संभलकर गॉड लियो से कहता है कि आप आगे से और मैं अपने आसपास के लोगों के ऊपर किसी भी तरह के खतरा आने नहीं दूंगा, और इसीलिए आप मुझे और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उस दूसरे वर्ल्ड पर भेज दीजिए, क्योंकि आप 2 साल भी पूरा हो चुकी है। जिस पर गॉड लियो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम बाइजन माउंटेन से लाए हुए उस मैजिकल फ्लावर को यहाँ लगा दो, ताकि इससे स्टोन विलेज और भी सेफ हो जाए। ये सुनकर अगले सुबह शिहाओ उस मैजिकल फ्लावर को अपने गार्डन में लगा देता है, और तब एक लड़का उसके पास आकर उसे उनके साथ खेलने को कहता है। लेकिन तब शिहाओ के मूड बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और इसीलिए वो गुस्से में आकर उस लड़के को डांटकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद शिहाओ अपने मूड को फ्रेश करने के लिए नदी के किनारे बैठा रहता है, और तभी वहाँ मास्टर शैन आता है। वो शिहाओ से कहता है कि तुम्हें उस लड़के को डांटना नहीं चाहिए था, वो तो तुम्हें खुश देखने के लिए खेलने को कही थी, ताकि तुम उस गम को भूलकर खुशी में रहो। ये सुनकर शिहाओ रोने लगता है। वो कहता है कि मैं कैसे उस गम को भूल जाऊं, मेरी वजह से ही इतना लोग मारा गई है, मैं उन्हें बचा सकता था पर फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। ये सुनकर मास्टर शैन कहता है कि अपने आप को दोष मत दो शिहाओ, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें पुराना बात को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। रात को वो सब मिलकर एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ शिहाओ उस लड़के को देखते हैं जो उसके डांटने की वजह से उस पर नाराज था। ये देखकर शिहाओ उससे माफी मांगता है और वापस उसे अपने दोस्त बना लेता है। साथ ही रात को वो उनके साथ काफी मस्ती भी करती है। अगले सुबह शिहाओ रेड बार्ट के पीठ पर बैठकर अपने गांव घूमता है, और वो ये बात डिसाइड करता है कि अब वो पुराना बातों को भूलकर अपने प्रैक्टिस पर ध्यान देगा। इसके बाद शिहाओ गॉड लियो के पास जाता है और उसे खुद को दूसरे वर्ल्ड पर भेजने को कहता है, ताकि वो वहाँ जाकर अपने पावर्स को और भी ज्यादा इंक्रीज कर पाए। ये सुनकर गॉड लियो उसे एक स्काई बार्ट एसेंस देकर उसे दूसरे वर्ल्ड पर टेलीपोर्ट कर देता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।